बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एड़ियों में दर्द का सामना काफ़ी ज़्यादा लोगों को करना पड़ता है, जिससे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तकलीफ़ मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। पाँव और एड़ियों में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। एड़ी की हड्डी अगर बढ़ जाए तो पाँव में दर्द रहने लगता है, जिससे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कभी चलते चलते पाँव मुड़ जाए तो भी पाँव में शदीद दर्द रहने लगता है, या छलांग लगाने के बाद अगर पाँव सही तरह से ज़मीन पर ना पड़े तो भी पाँव और एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है, जो अक्सर बहुत लंबे अरसे तक तकलीफ देता है। इसके अलावा हमारे पाँव में मौजूद एक टिश्यू जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन और सोजिश की वजह से भी पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आज की वीडियो में आपको एड़ी और पाँव में दर्द की वजूहात और उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मुफीद टिप्स और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिनके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनको तफसील से जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्लांटर फेशिया एक मोटा और लचकदार टिश्यू है। ये टिश्यू हमारी एड़ी को पाँव की हड्डी के साथ मिलाता है और हमारे पाँव की शेप भी बनाता है। इसका काम एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, और चलते वक्त हमारे पाँव की लचक भी इसी की वजह से होती है। इस टिश्यू में चोट लगने से दर्द और सोजिश हो जाए तो एड़ी में दर्द रहने लगता है, तो इसको प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए और अरसा तक दर्द को बर्दाश्त करते रहें बगैर इलाज किए, तो एड़ी में मुस्तकिल दर्द रहने लगता है, जिससे रोज़ाना के कामकाज में बहुत मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा हील में दर्द की वजह से चलने का अंदाज भी मुतासिर होता है, और इसकी वजह से टखनों, पाँव, कमर और हिप में भी दर्द रहने लगता है। ये दर्द सुबह उठकर चलते वक्त बहुत ज़्यादा होता है। दर्द पाँव के तलवों तक भी जाता है और एड़ी के पीछे या साइडों पर भी महसूस होता है। सोजिश और वर्म की वजह से पाँव को दबाने से भी तकलीफ होती है। औरतों में यह दर्द मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओवरवेट लोग इस तकलीफ का जल्दी शिकार होते हैं। ज़्यादा हील पहनने वाली औरतों को अक्सर ये तकलीफ हो जाती है। ऐसे खिलाड़ी जो नंगे पाँव देर तक खेलें, वो भी इस तकलीफ की लपेट में आ सकते हैं। कभी अचानक पाँव मुड़ने की वजह से भी प्लांटर फेशिया में दर्द और सोजिश हो जाती है। सेल्समैन या ऐसे लोग जो देर तक एक ही जगह पर खड़े होकर काम करते हैं, उन्हें भी ये तकलीफ हो सकती है। छलांग लगाने के बाद ज़मीन पर अगर पाँव ठीक ना पड़े तो भी ये टिश्यू डैमेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ते रहने से भी इस टिश्यू में दर्द शुरू हो जाता है। आजकल लड़कियों में बिल्कुल फ्लैट जूते पहनने का फैशन है। अगर ज़्यादा अरसे तक बिल्कुल चपटे जूते पहने जाएं तो भी ये टिश्यू मुतासिर होता है और इसमें दर्द रहने लगता है। प्लांटर फेशिया को ठीक करने के लिए कोई सर्जिकल ऑप्शन नहीं है। इसके लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इख्तियार किए जाते हैं। मसलन आइसिंग करना। दर्द वाली जगह पर बर्फ़ की टकोर करने से तकलीफ में अफाका होता है, इसलिए डॉक्टर आइसिंग करने का बताते हैं। रोज़ाना 10 से 20 मिनट तक बर्फ़ की टकोर करने से पाँव में दर्द और सोजिश को आराम मिलता है। फुट मसाज। रोज़ाना अपने पाँव का हल्के हाथों से मसाज करना भी इस तकलीफ में कमी लाता है। ये मसाज आप किसी रोलर से भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इस दर्द में कमी लाने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट साबित हुआ है। पाँव और टांगों की लचक के लिए स्ट्रेच एक्सरसाइजेज करना इस दर्द में बहुत कमी लाता है और सोजिश को भी कम करता है। आप किसी फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज का पूछें और फिर इन एक्सरसाइजेज को घर पर करें। डॉक्टर के मशवरे से मेडिकेटेड शूज़ पहनना शुरू करें। इनसे आपके पाँव में चलते वक्त दर्द कम होगा। हाई हील पहनना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा फिट और नोकदार जूते पहनने से भी गुरेज करें। ऐसे जूते जिनके पिछली तरफ स्ट्रैप नहीं होता, वो भी तकलीफ़ को बढ़ा देते हैं, मसलन चप्पल वगैरह। इसलिए जूते ऐसे हों जो आरामदेह भी हों और आपको फिट हों। ऐसे जूते पहने जो ना बिल्कुल फ्लैट हों ना हील वाले हों, उनमें थोड़ी सी आर्च हो पाँव की सपोर्ट के लिए। ज़्यादा दर्द में चलना फिरना कम कर दें ताकि इन्फ्लामेशन ज़्यादा ना हो, और बैठते वक्त अपने पाँव को किसी स्टूल पर ऊंचा रखकर बैठें। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कम करने की कोशिश करें ताकि आपके पाँव को कम वज़न उठाना पड़े। पाँव में दर्द रहता हो तो ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े होने वाला काम ना करें और ना ही ज़्यादा चलें। नंगे पाँव ज़्यादा देर तक चलने से तकलीफ बढ़ जाती है। हमेशा जूते पहन कर ही चलें। इन टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ अगर आप आगे बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको सुबह को बिस्तर से उठकर चलना शुरू करने में बहुत तकलीफ होती है, कदम भी उठाना मुश्किल हो जाता है और कुछ देर तक चलने के बाद ही दर्द में अफाका महसूस होता है, तो रस्टॉक्स 1M आपकी तकलीफ को ख़त्म कर सकती है। इस मेडिसिन की यही सिम्टम है कि हरकत करने के शुरू में तकलीफ बढ़ जाती है, चाहे वो जोड़ों के दर्द हों या टांगों में दर्द हों या पाँव में, और कुछ देर तक चलने के बाद दर्द कम हो जाता है। इस कंडीशन में रस्टॉक्स 1M की 3 खुराकें दिन में 3 बार लें। 5 ड्रॉप्स फी खुराक थोड़े पानी में डालकर पिएं और 1 हफ्ते के बाद दोबारा दिन में 3 बार इसी तरह 3 खुराकें लें। चंद ही खुराकों से आपकी तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
کچھ لوگوں کی ہیل کی ہڈی کے نیچے گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہڈی کے نیچے کیلشیم جمع ہو کر سخت ہو جاتا ہے، اسے ہیل سپر یا ہڈی بڑھنا کہتے ہیں۔ اسے چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ پلانٹر فیشیا بھی ہیل کی ہڈی کے نچلے حصے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی سوزش اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ چلتے وقت مریض کو کوئی نوکدار چیز چبھتی محسوس ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں ویلریانا آف 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پیتے رہنے سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بائیو کیمک میڈیسن کیلکیریا فلور 6X کی 4 گولیاں دن میں 4 بار بغیر پانی کے کھائیں۔ یہ میڈیسن ہڈی پر کیلشیم کے ڈپازٹ کو روکتی ہے، اسے ختم کرتی ہے اور ہڈی کو مضبوط کر کے بڑی ہوئی ہڈی کو نارمل کرتی ہے۔ ہڈی بڑھنے کی وجہ سے دردوں کی صورت میں آپ ان دونوں میڈیسنز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کا پاؤں مڑنے سے یا کسی جگہ سے چھلانگ لگاتے وقت پاؤں میں شدید درد ہو گیا ہے، پیر کے نیچے دبانے سے شدید درد ہے، تو ان 3 میڈیسنز کا کمبینیشن آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ رسٹاکس 200، روٹا 200 اور آرنیکا 200۔ رسٹاکس اور روٹا ٹینڈنز اور لیگامنٹس کی چوٹ اور درد کو ٹھیک اور کیور کرتی ہیں، اور آرنیکا ہومیوپیتھک میں پین کلر کے نام سے مشہور ہے اور کسی بھی قسم کے درد کو آرام دیتی ہے۔ ان تینوں کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر شدید تکلیف میں دن میں 4 بار پئیں، آرام آنے پر دن میں 2 بار اور پھر کچھ عرصہ تک 1 بار روزانہ لیتے رہیں۔ آپ کے پاؤں کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے پاؤں میں درد کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہیل میں اور پاؤں میں درد ہے، تو یہ 3 میڈیسنز استعمال کریں۔ امینیم مور 30، ویلریانا آف 30، سائکلیمن 30۔ ان تینوں کے 5 ڈراپس تھوڑے پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پئیں۔ کچھ عرصہ کے استعمال سے آپ کو پاؤں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پاؤں میں درد ہڈی بڑھنے سے ہو یا پاؤں مڑنے سے، ان میڈیسنز کے ساتھ بتائی گئی ٹپس کو فالو کریں تو آپ یقیناً اپنی تکلیف کو ختم کر لیں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔